सहसा स्वामी को माँ की सजीव उपस्थिति का भान होने लगा। माँ यहीं उनके आसपास थी, अपने विराट रूप में उनकी चारों ओर थी, बस प्रकट नहीं हो रही थी। पल पल में आकाश और समुद्र के रंग बदल रहे थे। मेघों और झंझावातों के रूप बन और बिगड़ रहे थे। पवन का अलौकिक संगीत जैसे किसी आनंद नगरी का निर्माण कर रहा था, और उसमें से स्वामी को माँ की संगीतमयी वाणी सुनाई पड़ रही थी। तू आया तो है पुत्र, किंतु किस लिए आया है? सागर का सौंदर्य देखने तो नहीं आया है। सोच पुत्र, ध्यान कर, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर। मुझे प्रत्यक्ष देखना चाहता है, या चाहता है मैं तेरे हृदय में सदा निवास करूं? बोल, क्या चाहता है, क्षण भर के दर्शन अथवा सदा का हृदय निवास? अगले दिन प्रातः ही सुब्बा सागर तट की ओर चल पड़ा। रात को वह ठीक से सो नहीं पाया था। क्षण भर को आंख लगती तो उस युवा सन्यासी की आकृति उसके मन में तांडव करने लगती, और फिर जोर से शब्द होता, छपाक। उसे दिखाई देता कि सन्यासी पानी में कूद पड़ा था। उसका कलेजा मुंह को आने लगता, उसका मन जोर जोर से चिल्लाने लगता। अभी कोई हिंस जंतु उसको फाड़ खाएगा, और अभी उसका रक्त जल के ऊपर तैरता दिखाई देगा। सुब्बा उठकर बैठ जाता। उसकी पत्नी ने उसे कई बार टोका, उसे समझाया, सो जाने को कहा, किंतु सुब्बा को नींद नहीं आई। सागर तट पर सदा के समान चहल पहल थी। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। यात्री, पंडे, मछुआरे, नाविक, साधारण केले और कच्चा नारियल बेचने वाले लोग। पर किसी को भी उस सन्यासी की चिंता नहीं लग रही थी। किसी को भी स्मरण नहीं था कि कल एक सन्यासी नाव के भाड़े के पैसे न होने के कारण श्रीपाद शिला तक जाने के लिए सागर में कूद पड़ा था। कल सबने देखा था, किंतु आज किसी को भी स्मरण नहीं था। एक ही दिन में लोग सब कुछ भूल गए थे। सबको अपने 2 पैसे कमा लेने की पड़ी थी। कितना निर्मोही है यह संसार। सहसा सुब्बा की दृष्टि सदाशिव पिल्ले पर पड़ी। वह एक दीवार से टेक लगाए एकटक श्रीपाद शिला की ओर देख रहे थे। उसके हाथ में एक पोटली सी थी। सुब्बा को कुछ आश्चर्य हुआ। निकट जाकर पूछा, उस सन्यासी का कोई समाचार है? सदाशिव ने कुछ चौंक कर उसकी ओर देखा। ओ आप, नमस्ते। नमस्ते, सुब्बा ने कहा। उस सन्यासी का कोई समाचार है? मैंने यहाँ लोगों से पूछा है, किंतु किसी को कुछ मालूम नहीं है, सदाशिव ने कहा। किसी ने उसे लौटते नहीं देखा। किसी प्रकार की दुर्घटना की भी कोई सूचना नहीं है। 2-1 लोगों ने यह भी कहा है कि उन्होंने सन्यासी को वहां श्रीपाद शिला पर ध्यान लगाए बैठे देखा है। उसे देखा है? वे कहते तो हैं। तो बेचारा कल से भूखा होगा। मैं भी यही सोचकर उसके लिए कुछ भोजन लाया था। सदाशिव ने अपने हाथ में पकड़ी पोटली की ओर संकेत किया, किंतु श्रीपाद शिला तक जाने का साहस नहीं कर सका। सुब्बा उसे देखता रह गया। रात भर सुब्बा को सन्यासी की चिंता रही थी, किंतु चलते हुए उसने यह नहीं सोचा था कि सन्यासी भूखा होगा। सदाशिव के ध्यान में यह भी रहा। तो हम दोनों ही उसके पास चलते हैं, सुब्बा ने कहा। कैसे? नौका से चलेंगे, भाड़ा आधा आधा कर लेंगे। सुब्बा बोला, हम तैरकर नहीं जा सकते। चलो नाव कर लेते हैं,
सदाशिव सहमत हो गया। तो मैं भी थोड़ा फल खरीद लूं? खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता ना? स्वामी ने आंखें खोली तो उन्हें आभास हुआ कि कोई और भी उनके निकट है। दो व्यक्ति हाथ जोड़े उनके सामने खड़े थे। मैं सदाशिव पिल्ले और ये सुब्बा राव, हमने आपको समुद्र में कूदते देखा था। हम आपकी कुशलता का समाचार लेने आए हैं। मैं सकुशल हूँ, स्वामी ने बहुत मंद स्वर में कहा। आपने कल से कुछ खाया भी नहीं है। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप ध्यान से उठें तो हम आपसे लौट चलने की बात भी करें। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा। स्वामी ने भावशून्य निर्विकार स्वर में कहा। हम आपके लिए कुछ भोजन भी लाए हैं। आप मुझे परेशान न करें, पर आप कल से भूखे हैं। तो एक खोह में कुछ फल और दूध रख जाइए, स्वामी बोले। आवश्यकता होने पर खा लूंगा। उस अंतिम शिला पर बैठकर स्वामी ने अपना मन एकाग्र किया। वे ध्यान में गहरे उतरते चले गए। उनका ध्यान भारत के वर्तमान और भविष्य पर एकाग्र हो रहा था। देश के इस पतन का कारण क्या है? एक दृष्टा के दिव्य दर्शन के रूप में उन्होंने देखा। क्यों भारत उन्नति की चोटी से पतन के गर्त में गिर गया? उस एकांत में जहां चारों ओर झाग और पवन का वेग ही सुनाई पड़ता था, उनके सारे अस्तित्व में मानो भारत का गंतव्य प्राण के रूप में स्पंदन कर रहा था। भारत की उपलब्धियां आकाश के ग्रहों के समान उनके हृदयाकाश में द्युतिमान थी। अनागत शताब्दियां काल के आवरण को हटाकर अपना रहस्य उद्घाटित कर रही थी। भारतीय संस्कृति के क्षमतावान स्वरूप के यथार्थ को स्वामी ने साक्षात देखा। जिस प्रकार वास्तुकार अनबने भवन की कल्पना ईंट और पत्थरों में करता है, उसी प्रकार उन्होंने भारत को उसके मूर्त रूप में देखा, साक्षात देखा, सांगोपांग देखा। उन्होंने देखा कि भारत माता की धमनियों में दौड़ने वाला रक्त कुछ और नहीं, केवल धर्म था। अध्यात्म ही उसका प्राण था। उन्हें अनुभव हुआ, भारत का निर्माण उसी सर्वोच्च आध्यात्मिक चेतना की पुनर्प्रतिष्ठा से होगा जिसने उसे सदा के लिए भक्ति, श्रद्धा और मानवता का पालना बना दिया था। उन्होंने भारत की महानता को देखा। उन्होंने उसकी सीमाओं और दुर्बलताओं को भी देखा। भारत अपनी अस्मिता खो चुका था। अब एकमात्र आशा ऋषियों की संस्कृति में थी, उसे पुनः जगाया जाए, उसे पुनः जीवंत किया जाए, उसे पुनः स्थापित किया जाए। धर्म भारत के पतन का कारण नहीं था, पतन का कारण था धर्म के आदेशों की अवहेलना, उनका उल्लंघन। धर्म का आचरण संसार की सबसे बड़ी शक्ति को जन्म देता है। मुमुक्षु सन्यासी एक सुधारक, एक राष्ट्र निर्माता, विश्व शिल्पी में परिणत हो गया था। उनकी आत्मा करुणा से पिघलकर जैसे सर्वव्यापक हो गई। हे भगवान, जिस देश में बड़ी बड़ी खोपड़ी वाले आज 2 सहस्र वर्षों से यही विचार कर रहे हैं कि दाहिने हाथ से खाऊं या बाएं हाथ से, पानी दाहिनी ओर से लूं या बाईं ओर से, अथवा जो लोग फट फट स्वाहा क्रा क्रूं करते हैं उनकी अधोगति न होगी तो और किसकी होगी। कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरति क्रमः। काल का अतिक्रम करना बहुत कठिन है। ईश्वर सब जानते हैं,
भला उनकी आंखों में कोई धूल झोंक सकता है? जिस देश में करोड़ों लोग महुआ खाकर दिन गुजारते हैं और 10-20 लाख साधु और 10-12 करोड़ ब्राह्मण उन गरीबों का खून चूसकर जीते हैं और उनकी उन्नति के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, वह देश है या नरक? वह धर्म है या उसकी भ्रमित व्याख्या करने वाला पिशाच नृत्य? मैं भारत को घूम घूम कर देख चुका हूँ। क्या बिना कारण के कहीं कोई कार्य होता है? क्या बिना पाप के दंड मिल सकता है? सब शास्त्रों और पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं, परोपकार से पुण्य होता है और परपीड़न से पाप। देश का दारिद्र्य और अज्ञता देखकर कोई सो कैसे सकता है? क्या गुरुदेव नहीं कहा करते थे कि खाली पेट से धर्म नहीं होता? वे गरीब जो पशुओं का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका कारण अज्ञान है। पाजियों ने युग युगों से उनका खून चूसा है और उन्हें अपने पैरों तले कुचला है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबने ही उन्हें पैरों तले रौंदा है। उनके उद्धार की शक्ति भी भीतर से अर्थात कट्टर हिंदुओं से ही आएगी। बुराइयां धर्म के कारण नहीं वरन धर्म को न मानने के कारण होती है। दोष धर्म का नहीं समाज का है। स्वामी ने स्पष्ट देखा, संन्यास और सेवा ये युगल विचार ही भारत का उद्धार कर सकते हैं। हाँ, वे अमेरिका जाएंगे। भारत के करोड़ों लोगों के नाम पर उनके प्रतिनिधि बनकर वे अमेरिका जाएंगे। अपने मस्तिष्क की शक्ति से वे वहाँ संपत्ति अर्जित करेंगे। भारत लौटकर वे अपने देशवासियों के उत्थान का प्रयत्न करेंगे या फिर इस प्रयत्न में अपने प्राण दे देंगे। और कोई सहायता करे न करे, गुरुदेव उनकी सहायता करेंगे। उनका वर्षों का चिंतन आज कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा था। उन्हें मार्ग मिल गया था। उन्होंने अश्रु भरी आंखों से सागर को देखा। उनका हृदय अपने गुरु और जगदम्बा के चरणों में नत हो गया। आज से उनका जीवन अपने देश की सेवा में समर्पित था, विशेष रूप से अस्पृश्य नारायण की सेवा के लिए, भूखे नारायणों के लिए, करोड़ों करोड़ दलित और दमित नारायणों के लिए। ब्रह्म का साक्षात्कार, निर्विकल्प समाधि का आनंद उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था। जीवन का लक्ष्य था सेवा। उन्होंने नारायण को देखा, संसार के स्वामी, अनुभवातीत किंतु सारे जीवों में व्याप्त। उनका असीम प्रेम कोई भेदभाव नहीं करता, कोई ऊंच नीच नहीं है। शुद्ध और अशुद्ध, धनी और निर्धन, पुण्यात्मा और पापी, किसी में कोई भेद नहीं करते वे। उनके लिए धर्म लाभ ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। वेद, ऋषि, तपस्या और ध्यान, आत्म साक्षात्कार, किंतु यह सर्वसाधारण। उनका जीवन, उनके सुख दुख, उनकी पीड़ा और दीनता, उनकी निर्धनता और असहायता, मानव यातना से निरपेक्ष धर्म तत्वहीन और सारहीन था। चौथे दिन सदाशिव पिल्ले और सुब्बाराव पुनः आए। आज उनके साथ और लोग भी थे। वे लोग इस प्रकार एक सन्यासी को भूखे प्यासे मर जाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। किंतु आज स्वामी का मन कुछ बदला हुआ था। उनका व्यवहार शुष्क और हतोत्साहित करने वाला नहीं था। क्या बात है बंधुओं? स्वामी जी, हम आपको वापस ले जाने के लिए आए हैं। क्यों? क्या तुम्हारे देश में एक सन्यासी को एकांत तपस्या करने का अधिकार नहीं है? स्वामी हंस रहे थे।
क्यों नहीं है? सुब्बा राव ने साहस कर कहा। किंतु शार्कों से घिरे एक एकांत द्वीप पर उसे भूखे मरने की अनुमति तो समाज नहीं दे सकता। तो हमारे साथ वापस चलें, सदाशिव ने कहा, और समाज के निकट कहीं अपने अनुकूल स्थान खोजकर तपस्या करें। ठीक है, स्वामी हंस पड़े। माँ ने कहा है, समाज के निकट नहीं, समाज के लिए तपस्या कर। वे लोग स्वामी को लेकर अपनी कठ नौका में वापस कन्याकुमारी आए। तट पर उत्सुक लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। क्या करने गए थे? माँ के चरण चिन्हों को प्रणाम करने गया था। 3 दिनों तक प्रणाम करते रहे? प्रणाम करने में तो एक क्षण ही लगा, स्वामी बोले। 3 दिन तो उन्हें पुकारने में लग गए। आप कौन हैं? मैं श्री रामकृष्ण देव का एक साधारण शिष्य हूँ। वे कौन हैं? वे एक ऋषि थे। स्वामी के चेहरे पर तेज आ विराजा। संसार बहुत शीघ्र उनके विषय में बहुत कुछ जानेगा और उनकी पूजा करेगा। कैसी तपस्या करते हैं आप? जो समाज के दुख दूर कर सके। वे बोले। आपने वहाँ क्या पाया? जिस सत्य की खोज में मैं वर्षों से मानसिक और शारीरिक यात्रा कर रहा था, वह मुझे श्रीपाद शिला पर मिल गया। रामेश्वरम जाना था, किंतु स्वामी सागर तट के साथ साथ न चलकर उत्तर में मदुरै पहुँचे। रामनाट के राजा भास्कर सेतुपति वहीं थे। स्वामी ने उनके पास त्रावणकोर के युवराज का पत्र भिजवा दिया। सेतुपति ने उन्हें तत्काल बुला भेजा। त्रावणकोर के युवराज को आप कैसे जानते हैं? तिरुवनंतपुरम में मैं उनके गुरु प्रोफेसर सुंदरामा का अतिथि था। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? युवराज ने कहा था कि आप भारत के राजाओं में अत्यंत मेधावी लोगों में से एक हैं। उससे क्या? मैं आपके साथ देश के लोगों के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। धर्म चर्चा नहीं? नहीं। तो कहिए। स्वामी ने उन्हें निर्धन लोगों की शिक्षा, कृषि के विकास, भारत की समस्याओं और भारत की शक्ति के विषय में अपने विचार बताए। सेतुपति स्तंभित रह गए। ऐसा सन्यासी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप कह रहे हैं कि माँ ने आपको समाज के लिए तपस्या करने को कहा है? जी, तो आप तपस्या करें, एक दरबारी ने कहा। व्यर्थ ही सारे देश का भ्रमण करने और राजसभाओं में वक्तव्य देने से क्या लाभ? मेरा तो विचार है कि यह सारा परिश्रम ही व्यर्थ का है, दूसरे सभासद ने कहा। जिस अदृष्ट को पाने का प्रयत्न सारे तपस्वी करते हैं, उस अदृष्ट को देखना ही संभव नहीं है। पाना तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं उसका कोई अस्तित्व है भी या नहीं। उसने स्वामी की ओर देखा। लगा स्वामी सहसा ही साधारण नहीं रहे हैं। वे किसी अलौकिक प्रकाश से जाज्वल्यमान हो गए हैं। उद्दीप्त स्वर में बोले, मैंने उस अदृष्ट को देखा है। स्वामी का वह सात्विक रूप सबको अवाक कर गया। किसी को साहस ही नहीं हुआ कि वह कह सके कि उनके पास इसका क्या प्रमाण था। सेतुपति अभिभूत हो उठे। आप शिकागो की धर्म संसद में अवश्य जाएं स्वामी जी। मुझे लगता है कि आपके उस सम्मेलन में सम्मिलित होने से भारत माता का भाल अवश्य ऊंचा होगा। भारत के अध्यात्म की ओर सारे संसार का ध्यान आकर्षित करने तथा भावी भारत के निर्माण का श्री गणेश करने का स्वर्णिम अवसर है।
मैं भी ऐसा ही समझता हूँ, स्वामी ने कहा, किंतु उसके लिए काफी धन की आवश्यकता है। तो सेतुपति का धन कब और किसके काम आएगा? सेतुपति ने कहा, मैं किसी बड़े राज्य का अधिपति नहीं हूँ। मेरा राज्य रामनाड जिले का आधा भाग है। उसमें रामेश्वरम और धनुषकोडी पड़ते हैं। राज्य की आय भारत की बड़ी बड़ी रियासतों के बराबर नहीं है, फिर भी 3 लाख रुपए वार्षिक से अधिक है। पर आप मेरे लिए इतना क्यों करना चाहेंगे? आप में मुझे भारत का भविष्य दिखाई पड़ रहा है, सेतुपति ने कहा। मैं भगवान राम की ओर से रामनाट का रक्षक नियुक्त किए गए राजा का वंशज हूँ। यद्यपि मैं उनके बनाए गए सेतु की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, किंतु सेतुपति की उपाधि तो धारण करता ही हूँ। मेरा दायित्व है कि मैं धर्म कार्य के लिए सागर लांघने आए वानरों की भी सहायता करूं। पर मैं वानर नहीं हूँ, स्वामी हंसे। आप विद्वान और सुदर्शन सन्यासी हैं, किंतु आप हनुमान जी से कम नहीं हैं, जो सागर तरण का संकल्प किए बैठे हैं। सेतुपति ने रुककर उनकी ओर देखा। आज के युग में अमेरिका ही सोने की लंका है। आप सागर पार करें और उस धरती पर राक्षसी प्रवृत्तियों के घर जला आए। भारत का सम्मान, जो पश्चिम में बंदी भी है और अपमानित भी, उसे सुरक्षित लौटा लाएं। इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपये देने को प्रस्तुत हूँ। पर अमेरिका से पहले मैं रामेश्वरम जाना चाहता हूँ, स्वामी ने कहा। अवश्य जाइए, वह तो अपना ही स्थान है, सेतुपति ने कहा। खेद यही है कि कुछ कारणों से मैं आपके साथ नहीं चल सकता, किंतु जैसी सुविधाएं आपको चाहिए। नहीं, मुझे कोई विशेष सुविधा नहीं चाहिए। प्रभु की सेवा में जाना है, वहाँ विशिष्ट नहीं, अकिंचन बनकर ही जाना चाहिए। और अमेरिका, उपयुक्त अवसर पर आपको अपने निश्चय की सूचना दूंगा। स्वामी चले गए तो जैसे सभासद सजीव हुए, उनकी वाणी फूटी। आपका 10,000 का प्रस्ताव ठुकराकर चला गया। इतना भी नहीं सोचा कि इससे दाता का कितना अपमान होता है। मुझे तो लगता है, एक सभासद आधा वाक्य बोलकर रह गया। क्या लगता है तुम्हें? राजा ने पूछा। आपने इतनी सरलता से 10,000 रुपयों का प्रस्ताव रख दिया, सभासद बोला। तो सन्यासी को लगा कि इसकी उपेक्षा करो, शायद राजा राशि बढ़ा दे। मेरे मन में दूसरा विचार है, एक अन्य सभासद बोला। सन्यासी पढ़ा लिखा है और फिर बंगाली है, अर्थात चतुर है। चतुर तो है ही, बंगाल में राजनीति भी बहुत है। एक अन्य सभासद बोला। अमेरिका पहुंचकर उसने क्रांतिकारियों का समर्थन आरंभ कर दिया तो अंग्रेज ढूंढेंगे कि उसे अमेरिका किसने भेजा है। अमेरिका न भी जाए, संभव है हिंदू समाज में घुसपैठ करने का कोई मार्ग खोज रहा हो। वह सभासद बोला। उसने दिखा दिया है कि वह कितना बड़ा त्यागी है। सेतुपति के 10,000 रुपयों को क्षण भर में ठुकराकर चल दिया। माया को इस प्रकार ठुकराने वाले सन्यासी को तो हिंदू अपने सिर पर उठा लेंगे। पर उसने यह नाटक सेतुपति के प्रासाद में ही क्यों किया? उसकी चतुराई तो भगवान ही जाने। कहीं वह सेतुपति को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का तो प्रयत्न नहीं कर रहा। हिंदू समाज में उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगाने का कोई षड्यंत्र? सेतुपति से और नहीं सुना गया। उसका मन खट्टा हो गया। उन्होंने इतना बड़ा प्रस्ताव रखा और यह सन्यासी उसे इस प्रकार ठुकराकर चला गया। रामेश्वरम तो कभी भी जाया जा सकता है,
वह कहीं भागा नहीं जा रहा। किंतु अमेरिका इस प्रकार तो नहीं जाया जा सकता। तो क्यों वह सन्यासी उनके प्रस्ताव को इस प्रकार ठुकराकर चला गया, जैसे उसका कोई महत्व ही ना हो। संभव है कि उसे अमेरिका जाना ही ना हो। वह वैसे ही उनके सामने अपने बड़े बड़े संकल्पों की डींग मारकर अपना महत्व जता रहा हो। पता नहीं कितना सच्चा उसका सन्यास है और कितना पाखंड मात्र है।